अंकित भैया, आपने अपना लंच रख लिया? जी भाभी, लंच रख लिया मैंने। समय पे खा लीजिए भैया लंच। जी ठीक है भाभी। भाभी मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ, बोलो ना अंकित भैया। भाभी वो क्या है ना, आज ना रात को मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। और आपको तो पता है ना माँ बाबू जी की आदत, उन्हें पता चलेगा ना मैं लेट आ रहा हूँ तो मुझे 10 बातें सुना देंगे। पर भैया, आप लेट क्यों हो जाओगे आज? मेरे सारे दोस्त ना आज लेट नाइट पार्टी दे रहे हैं, इसीलिए लेट हो जाऊंगा मैं। भाभी मैं घर आने से पहले ना आपको फ़ोन कर दूंगा, तो आप ना घर का गेट खोल देना। हाँ हाँ ठीक है भैया, समझ गई मैं खोल दूंगी गेट, आप चिंता मत करो। पर भाभी मेरे लिए समय निकाल पाओगे आप? क्योंकि आप तो उस समय सो गई होंगी ना, तो गेट खोल दोगे आप? अरे भैया, अब आप लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाऊंगी तो फिर किसके लिए समय निकाल पाऊंगी? आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं गेट खोल दूंगी। भाभी मुझे आपसे काम था। कहो ना मोनिका दीदी, क्या काम है? भाभी, समय निकाल के ना आज मेरी अलमारी साफ कर देना। मेरी अलमारी के सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो रखे हैं। अरे दीदी, आप लोगों के लिए तो समय निकालना पड़ता है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी अलमारी समय निकाल के कर दूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरी अलमारी साफ कर देंगी तो मैं तो बेफिक्र होकर सोऊंगी, कल संडे है ना इसलिए, नहीं तो मुझे ही साफ करनी पड़ जाती। अरे दीदी, थैंक यू की क्या जरूरत है। संगीता, मुझे तुमसे ना कुछ काम है। जी भाभी, मुझसे मुझसे क्या काम है आपको, बताइए। संगीता, मेरे ना फ्लैट का ताला खराब हो गया है, तो तुम 10 मिनट के लिए मेरे फ्लैट का ध्यान रख सकती हो? वो क्या है ना, मुझे बच्चों के लिए दूध लेने जाना है नीचे। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं ध्यान रख सकती, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अभी घर में बहुत काम पड़ा हुआ है भाभी, मेरे पास कहाँ फुर्सत है। आप अपना खुद मैनेज कर लो भाभी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। चलो ठीक है संगीता, मैं मैनेज करती हूँ। बढ़िया ही मुझसे मदद मांगने वाली, इन्होंने सोच कैसे लिया कि मैं इनकी मदद कर दूंगी। अब पता चला ना घर से अलग होकर कितनी परेशानी होती है। अब खुद करो अपने काम, मुझसे क्यों मदद मांगने आई हो? रहो अकेले, आपको ये अकेले रहने का शौक था ना, परिवार से दूर। खैर मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ कि भाभी अलग होगी इस घर से। घर में सब मेरी कितनी पूछ करते हैं, घर में सब लोग संगीता संगीता ही बोलते रहते हैं। मेरे बिना तो इस घर में काम हो ही नहीं सकता, सबको मेरी इतनी आदत सी होगी है। अब आदत पड़े क्यों ना, मैं उनकी लाडली बहू जो ठहरी। वैसे कुछ भी कहो, मुझ में कोई बात तो है जरूर। अरे सुनिए तो, आप इतनी जल्दी में कहाँ चले जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? पर अपना लंच तो लेके जाइए, बिना लंच लिए ही ऑफिस जा रहे हैं आज? नहीं, मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ, मैं लंच ऑफिस में ही कर लूंगा और मैं जा रहा हूँ। आपको पता है ना सुबह कितनी जल्दी उठ के मैं आपका लंच बनाती हूँ, अब लेके जाइए। कितनी मेहनत करी है मैंने आपका लंच बनाने में, और आप मना कर रहे हैं। अच्छा जल्दी जाओ ना, फिर जल्दी लेके आओ। ये लीजिए आपका लंच। घर में आज मेरे लिए तो बहुत सारे काम है, घर के काम के अलावा आज मुझे मार्केट भी जाना है, माँ जी का पूजा का सारा सामान जो लेके आना है। बहू तू आज मार्केट जाएगी ना, तो मेरी टॉवल लिया ना, मेरी टॉवल बिल्कुल फट गई है। जी बाजी, मुझे पता है, आप नहीं भी बोलते ना तब भी मैं ले आती। उफ, घर में ना करते करते भी ना कितना काम हो जाता है, और आज तो मेरे पास बैठने तक की फुर्सत नहीं है। मैं तो अपनी बहन के लड़के की शादी में क्या गई, बुरी तरह थक और गई। बहू, 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 ये सारा सामान उठा के मेरे कमरे में रख दे, और बाथरूम में गर्म पानी भी रख देना, मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मेरा मंदिर का सारा सामान लगा देना, मुझे मंदिर जाना है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ आपका सारा काम। जी कहिए भाभी, कोई काम था? नहीं नहीं संगीता, कोई काम नहीं था। क्या मैं बिना काम के तुम्हारे पास नहीं आ सकती? वो मेरा मन नहीं लग रहा था ना घर पे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ के बात करोगी मुझसे? अरे भाभी, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है भाभी, मेरे पास 36 काम होते हैं। अब मैं घर के काम करूं या आपसे बात करूं? आप तो अकेले रहिए भाभी, आप उसी पे ध्यान रखिए पूरा। इस घर की आप फिक्र करना बंद कर दीजिए, इस घर को मैं हूं ना संभालने वाली। वो तो मुझे पता ही है संगीता कि तुमने घर को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। मैं तो बस ऐसे ही बैठने के लिए आ गई थी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। पर प्लीज तुम मेरे से नाराज मत हो। वो क्या है ना संगीता, आदत से मजबूर हो ना, इस घर का मोह मेरे से छूट ही नहीं रहा है, और मैं कभी अकेले भी नहीं रही हूँ। ऐसे अकेले रह के ना मेरा मन भी नहीं लगता है बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी। बस थोड़ा सुख दुख की बात करने का मन करता है। फिर कोई बात नहीं है संगीता, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा आपके लिए, आप चली जाइए यहाँ से, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम पड़े हैं अभी, मैं नहीं बात कर सकती आपसे। लगता है अकेले रहने के बाद आपकी अकल ठिकाने भगवान अच्छे से लगा रहा है, तभी तो यहाँ परिवार के पास लौट आती हूँ बार बार। पर आपको तो अकेले में ज्यादा अच्छा लगता है ना भाभी, परिवार कहाँ अच्छा लगता है आपको? तो आप अकेले रहिए ना, आप यहाँ क्यों आ जाती हैं बार बार? इस घर को मेरे लिए छोड़ दीजिए भाभी, मैं हूं ना यहाँ की देखभाल करने के लिए। चल ठीक है संगीता, चलती हूँ। अगर तुझे मेरे यहाँ आना पसंद नहीं आया ना, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ उसके लिए। और रही बात घर छोड़ने की,
तो तुम्हें अभी संगीता कुछ भी नहीं पता है। और मुझे ऐसे लगता है जिस चीज के बारे में पता ना हो ना, तो उस चीज के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। कौन आया है बहू? हाँ जी, सुरभि भाभी है। क्यों आ जाती है तू बार बार इस घर में? तुझे शर्म नहीं आती? देख बड़ी बहू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू यहाँ आए। मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी छोटी बहू जागी। मेरी छोटी बहू ने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। अब यहीं खड़ी रहेगी बड़ी बहू। अब तो जा सकती है यहाँ से। देख संगीता, तुझे पहले भी समझाया था मैंने, इस सुरभि से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुझे भी अपने जैसा बना लेगी। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी की बातों पे नहीं आने वाली। अगर मेरा बस चले ना माँ जी, तो मैं तो आपके बेटे को घर में ना घुसने दूँ। बड़ी बेशरम किस्म की औरत है माँ जी, जब देखो मुँह उठा के यहाँ चली आती है। अब आप ही बताइए माँ जी, अगर इन्हें हम लोगों से इतना ही प्यार था तो ये घर छोड़ के क्यों गई? हमारे साथ ही रहती ना। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है। चल छोड़ इन सब बातों को, तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है? जा, बाथरूम में मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें धो के सुखा दे फटाफट। जी ठीक है माँ जी, अभी धो के सुखा देती हूँ। ये घर अब मेरा हो गया भाभी, इसलिए यहाँ आना बार बार बंद कीजिए। मैं और मेरे पति आपस में अपना सुख दुख बांट लेंगे, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। बढ़िया ही अपना एकांत मिटाने वाली। भाभी आप यहाँ बस का वेट कर रही हैं? हाँ संगीता, बस का इंतजार कर रही हूँ, बहुत देर हो गई अभी तक बस आई नहीं। और तुम कहाँ से आ रही हो? वो भाभी घर का ही सामान लेके आ रही हूँ, माँ जी का पूजा का सामान है, बाबू जी का कुछ सामान है, मार्केट गई थी। ठीक है संगीता, तो दोनों साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं भाभी, मोनिका दीदी मुझे लेने आएंगी गाड़ी में, मैं तो उनके साथ जाऊंगी। और परिवार के साथ रहने का फायदा क्या हुआ भाभी, सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं। आपको तो पता है भाभी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैंने दीदी को बोल दिया था, तो दीदी आ जाएंगी, अभी बस आने वाली होंगी वो। पर पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रहा कि दीदी आएंगी। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दीदी जरूर आएंगी, आप देख लेना। आप भी परिवार के साथ रहती ना भाभी, तो आपको भी परिवार की अहमियत पता चलती। कम से कम यूं बसों में आपको धक्के नहीं खाने पड़ते। बस तो कोई आई नहीं, लो मेरा उधर ऑटो आ गया है, चलो मैं चलती हूँ संगीता। ये मोनिका दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? इन्होंने बहुत देर लगा दी आने में। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ बैठ के। ये भाभी को मैं इतना कुछ जलीकटी सुना लेती हूँ, पर भाभी बुरा नहीं मानती है, नहीं पलट के जवाब देती है। अब तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इन्हें कुछ बोलना, पता नहीं क्यों मुझे ये भाभी इतनी बुरी नहीं लगती है जितनी बुराई मेरी सास ननद ने की थी इनके बारे में। पर ये भी तो हो सकता है कि मेरा वहम ही हो सकता है भाभी अच्छा बनने का ढोंग करती हूँ। ये मोनिका दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? कितनी देर हो गई अब तो इंतजार करते हुए। अरे मेरे पास फोन भी तो है, चलो मैं फोन कर लेती हूँ दीदी को एक बार। हेलो मोनिका दीदी, आप कहाँ रह गई? मैंने आपको कहा था कि मार्केट के पास जो बस स्टैंड है वहाँ से मुझे पिक कर लेना। ओहो भाभी, मेरे पास समय नहीं है आपके पास आने का, मैं ना टीवी पे बहुत अच्छा शो देख रही हूँ। मोनिका दीदी मैं आपका यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ, और आप टीवी पे शो देख रही हैं? अब भाभी आप डिस्टर्ब कर रही हो मुझे, आप ऑटो लेके आ जाओ। ठीक है फिर मैं ऑटो लेके आ जाती हूँ। मोनिका दीदी के पास टीवी देखने के लिए टाइम है, मेरे लिए समय नहीं है। बड़ी अजीब है ये, मैं अपना समय निकाल के सबके लिए सामान लेने आई हूँ और मोनिका दीदी के पास मेरे लिए समय नहीं है। अगर ये मुझे पहले बता देती तो मैं भाभी के साथ नहीं चली जाती ऑटो में। ये मोनिका दीदी की वजह से मेरा कितना समय वेस्ट हो गया, अब मुझे घर में जाके तो उतना ही काम करना पड़ जाएगा ना। अब मैं ऑटो में ही चली जाती हूँ, अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं है ऑटो में जाने के अलावा। मोनिका दीदी मैं कब से वेट कर रही थी आपका बस स्टैंड पे, आप आई नहीं। भाभी मेरे पास समय नहीं था आपके पास आने का, मेरा टीवी पे बहुत अच्छा शो आ रहा था। अब देखिए ना दीदी, इतना समय वेस्ट हो गया मेरा आपकी वजह से, मैं कब से ये ऑटो का इंतजार कर रही थी, ऑटो वाला भी कोई नहीं आ रहा था। मोनिका दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दीजिए। भाभी मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास समय नहीं है अभी आपको पानी देने का, मेरी बाहर दोस्त आई हुई है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आप अपने आप लेके पी लो ना पानी, आपके पास तो समय ही समय। ये मोनिका दीदी बड़ी अजीब है। भाभी आपके पास जो ब्लू गाउन है ना वो मुझे दे दो, मैं अपनी मौसी के लड़के की शादी में पहनूंगी उसे। और बहू तेरे पास जो सोने का सेट रखा है ना भारी वाला, वो भी मुझे दे दे, वो मैं पहन लूंगी। जी ठीक है माँ जी, अभी निकाल लाती हूँ। माँ अब भाभी आपको जो सोने का सेट देंगी ना वो भाभी को लौटाना मत, अपने पास ही रख लेना। हाँ अपने पास ही रख लूंगी, वैसे भी बहुत सुंदर सेट है वो, मेरा बहुत दिनों से दिल आया हुआ है उस पर, मैं अपने पास ही रख लूंगी उसे, और मुझ पे जचता भी बहुत है वो पहना हुआ। वैसे तो ये किसी कीमत पे सेट नहीं देती, पर अब अच्छा बहाना मिल गया तेरी मौसी के लड़के की शादी का। आप सही कह रही है माँ, मैं ना वो गाउन भी नहीं लौटाऊंगी अभी, मैं अपने पास ही रख लूंगी, भाभी अपने मायके से फिर ले आएंगी। और क्या, तू लौटाना भी मत, अब वो कहाँ पहन रही है गाउन, अब बच्चों पे ये अच्छा लगता है गाउन, तो तुझ पे ये अच्छा लगेगा, बहुओं पे थोड़ी अच्छा लगता है। ठीक है मम्मी मैं समझ गई, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। मेरे चाचा के लड़के की बर्थडे पार्टी है, अगर मैं वहां जाने लगी तो मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है अच्छे से पहनने के लिए। मोनिका दीदी से मैं अपना गाउन वापस ले आती हूँ, मैं वही पहन लूंगी। और मेरी मम्मी ने कहा था अच्छे से पहन उड़ के आना, तो मैं माँ जी से अपना सेट भी ले देती हूँ सोने वाला। अब तो कई दिन हो गए शादी हुए हुए, माँ जी ने मेरा सेट लौटाया नहीं अब तक, शायद भूल गई होंगी। माँ संगीता के ना चाचा के लड़के का बर्थडे पार्टी वगैरह है,
वहाँ जाने का निमंत्रण आया था। क्या करना है? आप जैसा बोलेंगी वैसा कर लूंगा मैं। अब मैं क्या बोलूँ, तेरी ससुराल का मामला है, तुझे जैसा सही लगे ऐसा कर ले। मेरा मन तो है नहीं जाने का। हाँ तो रहने दे, तेरी क्या जरूरत है वहाँ जाने की, मना कर दे संगीता को। माँ जी, मेरे मायके की बर्थडे पार्टी में कौन कौन चल रहा है घर से? देख बहू, घर से तो कोई नहीं जाएगा, तू अकेली हुआ। पर माँ जी, मैं अकेले जाते हुए अच्छी लगूंगी कोई? देख बहू, ये आलतू फालतू चीजों के लिए हमारे पास तो समय नहीं है वहाँ जाने का, इसलिए तू अकेले हुआ। पर माँ जी, मैं अकेले जाते हुए अच्छी लगूंगी, सब लोग कितनी बातें बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे मेरी। हाँ तो तू भी मत जाना, क्या जरूरत है वहाँ जाने की? देख बहू, ये दूर की रिश्तेदारियों में जाने का कोई फायदा नहीं है, ये चाचा फाचा के ऐसे दूर के रिश्ते होते हैं, क्या जरूरत है निभाने की? माँ जी, वो मेरे चाचा का लड़का है, उससे पास का भला और कौन सा रिश्ता हो सकता है? देख बहू, अब मायके भाईके की सारी रिश्तेदारियों को छोड़ दे, अब तुझे यहाँ की जिम्मेदारियां निभानी है, अब ये तेरा परिवार है। पता नहीं ये बात तुझे कब समझ आएगी, मैं तो समझा समझा के थक गई तुझे, और उसके बाद भी तुझे रिश्तेदारियां निभानी है ना अपने मायके की, अकेले जाके निभा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। माँ जी, मेरे सोने का हार तो दे दीजिए, अब तू वहाँ पे सोने का हार पहन के जाएगी? अरे बहू, कोई चुरा फुरा देगा, मेरे पास आराम से रखा हुआ है तेरा हार। पर माँ जी, मेरे सारे रिलेटिव्स आए होंगे वहाँ पे, सब लोग देखते हैं, मैं नहीं पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा, फिर आर्टिफिशियल कब काम आएंगे बहू? एक दो मेरे पास पड़े हुए हैं, उन्हें तू रख ले, उन्हें ही पहन के जाया कर जब अपने मायके के फंक्शनों में जाया करे। ये सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और तो और, मेरा तो पति भी इन्हीं से मिला हुआ है, इस घर में किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है, और मैंने अपनी नौकरी छोड़ के इन लोगों को समय देने के लिए अपना इतना समय खराब कर दिया। ये सारे कभी कभी तो इतने अपने बन जाते हैं, कभी कभी इतने पर आए, ऐसा क्यों? तभी भाभी मुझसे कह रही थी कि मैं धीरे धीरे समझ जाऊंगी, क्या ये सब समझाना चाहती थी भाभी मुझे? मैंने तो शादी के बाद सबको अपना लिया, पर शायद ये लोग मुझे नहीं अपना पाए। जब इन लोगों का अपना कोई काम होता है तो बड़े प्यार से निकलवा लेते हैं मुझसे, और जब मेरा कोई काम होता है तो झट से पीछे हट जाते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा माँ जी अब मुझे मेरा सोने का हार देंगी लौटा के, और दीदी ने भी इतने दिनों से मेरा गाउन मुझे नहीं लौटाया। चलो अब इन्हीं को बोलती हूँ कि मुझे कुछ कपड़े खरीदवा देंगे, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लाऊंगी, अच्छा के लड़के के लिए देने के लिए कुछ गिफ्ट भी ले आऊंगी। माँ ने क्या बोला था अभी तुम्हें? तुम्हें समझ नहीं आया शायद। माँ ने कहा है ना, कोई फायदा नहीं है ऐसी दूर की रिश्तेदारियां रखने का। फिर भी अगर तुम्हें अपने मन की करनी है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा खरीद लेंगे गिफ्ट, तुम अपना नाम करके दे देना अपने चाचा के लड़के को। मैंने आपसे सजेशन नहीं मांगा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं, अगर देने हैं तो दे दो, नहीं तो मुझे कैसे मैनेज करनी है चीजें मैं मैनेज कर लूंगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम मैनेज कर ही लो, मेरे पास क्यों आई हो? ये क्या तरीका हुआ, मुझे सजेशन दे रहे हैं और पैसे भी नहीं देके गए? माँ जी तो आज तक अपने चाचा ताऊओं से बात करती है, और तो और जब वो हमारे घर आते हैं तो मेरे को खातिरदारी भी करनी पड़ती है उनकी। जब माँ जी ने आज तक अपना मायका नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ दूं अपनी मायके की रिलेशन? आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही है मुझे, चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जल्दी से सिर दर्द की दवाई खा लेती हूँ, ये सिर दर्द तो मेरा जान लेके जाएगा। ओहो, मुझे तो अभी छत से कपड़े भी लेके आने हैं। अच्छा हुआ मोनिका दीदी आप आ गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। दीदी आप छत से कपड़े उतार लेंगी, मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगी। भाभी मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, मैं तो अपने हाथों पे नेल पेंट लगा रही हूँ, मुझे तो आपके पास काम था इसलिए आई थी। आपके पास नेल पेंट रिमूवर है भाभी? दीदी नेल पेंट कहाँ भागा जा रहा है, आप बाद में लगा लेना, पहले छत से कपड़े उतार लाओ। ओहो भाभी बोल दिया ना, अभी समय नहीं है मेरे पास, मैंने अभी नेल पेंट लगाया एक हाथ पे, सारा खराब हो जाएगा मेरा। अच्छा दीदी कोई बात नहीं है, मेरे को एक गिलास पानी दे दो, फिर मुझे सिर दर्द की दवाई खानी है। हाँ थोड़ी देर बाद दे जाऊंगी भाभी। एक गिलास पानी देने का मुझे समय नहीं है इन लोगों के पास मेरे लिए। अंकित भैया आप मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल छोड़ देंगे, मुझे ना सिर दर्द की दवाई लेके आनी है, दूसरे सिर दर्द की गोलियों से दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है भैया, हॉस्पिटल से ही दवाई लानी पड़ेगी। भाभी अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। भैया उस दोस्त से थोड़ी लेट हो जाना मिलने में, पर मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। माफ करना भाभी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर मैं आज जा नहीं पाया ना समय पे तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। आप एक काम करो भाभी, बाहर से ऑटो ले लेना। चलेगा मुझे इस हालत में छोड़ के? क्या इस घर में किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है? मैं तो आधी आधी रात को अपने देवर जी के लिए रात को दरवाजा खुला करती थी, इतनी नींद आती थी मुझे, फिर भी मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ ही पड़ा रहता था। मेरे पास इनके लिए समय ही समय था, और इनके पास मेरे लिए जरा सा भी समय नहीं है। मेरा सिर तो दर्द से फट रहा है, अब मेरी अकेले जाने की हिम्मत तो है नहीं हॉस्पिटल। चलो मैं अपने कमरे में आराम ही कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये दर्द को आराम से मिलेगा ना, फिर जाऊंगी हॉस्पिटल अपने आप। क्या भाभी को बुला लूं? भाभी को फोन करके देख लेती हूँ। चलो संगीता अब तुम आराम से दवाई खा के सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना खिचड़ी या दलिया बना के लाती हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी भाभी। अरे एहसान की क्या बात है इसमें, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो कौन करता। चलो अब तुम आराम करो, और हाँ अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, और तुम्हारा जो भी मन करे ना खाने पीने का तो मुझे फोन करके बता देना, मैं बना के ले आऊंगी। संगीता ये बड़ी बहू यहाँ क्या कर रही है, ये यहाँ क्यों आई है?
फिर तेरे को भड़काने के लिए आई होगी। माँ जी बस जा ही रही हूँ मैं यहाँ से। तेरा भड़काना भड़कूना हो गया हो तो जल्दी से निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तू नहीं बुलाया इसे फोन करके। क्या जरूरत है इसे बुलाने की? तुझे बताया था ना इसके घर कोई नहीं आता जाता है। हम नहीं जाते इसके घर और ना हम इसे आने देते हैं यहाँ पे। फिर क्यों बुलाया तूने? माँ जी मैं आराम करना चाहती हूँ थोड़ी देर। मेरे सिर में बहुत दर्द है। लो संगीता मैं तुम्हारे लिए दलिया बना लाई हूँ। फटाफट खा लो और उसके बाद दवाई भी लेनी है तुम्हें। भाभी माँ जी ने आपको इतना सुनाया उसके बाद भी आप आ गई मेरे लिए? अरे ये सब बेकार की बातें बाद में करेंगे। पहले तुम अपनी तबीयत ठीक करो। तुम्हारी तबीयत से बढ़ के अभी कुछ भी नहीं है। रही बात माँ जी की तो उनकी तो आदत है सुनाने की। लो तुम जल्दी जल्दी खा लो। भाभी मैं साइड में रख दो मैं खा लूंगी। हाँ याद करके खा लेना भूलना नहीं। चलो मैं चलती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद क्या तुम्हें अच्छी सी चाय बना के देके जाऊंगी मैं। मैं संगीता तुम्हारे लिए चाय बना लाई हूँ। भाभी मैं पहले से काफी ठीक हूँ। मैं अपने आप बना के पी लूंगी चाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब तुम ठीक हो। लो ये चाय पी लेना। अब मैं नहीं आऊंगी ठीक है? भाभी अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं ठीक होगी। अब तुम अपनी तबीयत मुझे फोन पे ही बता देना ठीक है? अब मैं तुम्हारे हालचाल फोन पे ही लेती रहूंगी क्योंकि अगर मैं यहाँ आऊंगी ना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से कोई कलेश हो। मानो तो देवरानी जिठानी बहने हैं ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ससुराल में देवरानी जिठानी होती है जो एक दूसरे की मदद करती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। ये तो मैंने इन 3-4 दिनों में देख लिया। तुम्हें पता है ससुराल में ना बहू के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। हाँ भाभी आप सही कह रही हो। सबके समय की कीमत है भाभी पर बहू के समय की कोई कीमत नहीं है ससुराल में। क्या सारे ससुराल ऐसे होते हैं? सारे ससुरालों का तो नहीं पता पर हमारा तो ऐसे ही है। चलो मैं चलती हूँ। माँ जी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो तुम्हें 4 बातें सुननी पड़ेंगी। मैं इन लोगों की आदत अच्छे से समझ गई हूँ। अब मुझे पता चला कि भाभी अलग क्यों रहती है। इन लोगों को लगता है कि बहू का सारा समय तो ससुराल वालों के लिए है। पर अगर बहू को इनके समय की जरूरत पड़ी तो इनके पास तो समय भी नहीं है बहू को देने के लिए। और तो क्या ही देंगे ये। मैंने दिन देखा ना रात देखा ससुराल वालों की जी जान से सेवा की। उसके बाद भी जब इनके पास मुझे देने के लिए समय तक नहीं है तो मैं अपना कीमती समय इन्हें क्यों दूं? मेरा समय मेरे लिए कीमती है। भाभी मुझे आपसे काम था। मेरे लिए कुछ कॉस्मेटिक खरीद लेंगे आप? क्यों दीदी मैं क्यों खरीद के लाऊं? आप खुद खरीद लो। भाभी मेरे पास समय नहीं है ना। मैं मोबाइल पे एक गेम खेल रही थी। तो गेम खेलने का समय है तुम्हारे पास? गेम बंद करो और मार्केट जाके अपने लिए सामान खरीद लाओ ठीक है दीदी? अभी फिलहाल मेरा सोने का समय है। मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए ठीक है दीदी? इनकी इतनी हिम्मत मुझे मना करके चली गई। अब मैं जो गेम खेली थी मेरा फ्लो तो टूट ही जाएगा ना सारा। बैठे बैठे हार जाऊंगी मैं। इनका सोना इतना ज्यादा जरूरी था। बहू आज मैं मंदिर से थोड़ा लेट आऊंगी तो तू मेरा इंतजार कर लेना। खाना तभी बना देना मेरे लिए गरम गरम। कितना लेट आएंगी माँ जी? यही कोई 1-1.5 घंटे। इसका मतलब तो ये हुआ माँ जी कि मैं किचन समेट ही नहीं सकती जब तक आप नहीं आएंगी क्योंकि पहले मेरे को आपको खाना खिलाना पड़ेगा उसके बाद किचन समेटनी पड़ेगी। उस 1-1.5 घंटे तक मैं क्या करूंगी माँ जी? मेरा इंतजार करेगी और क्या करेगी? पर माँ जी अगर जब तक किचन नहीं निपटेगी तो मैं तो कोई और काम भी नहीं कर सकती ना आराम कर सकती। मैं आपका इंतजार ही करती रहूं 1-1.5 घंटे और 1-1.5 घंटे बाद अगर आप आएंगी तब तक तो शाम हो लेगी। फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी है तो मुझे तो बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। अरे तो तुझे और क्या करना है? बहुओं का तो काम ही होता है इंतजार करना। तेरा समय ऐसा कौन सा कीमती है? तेरे ऐसे कौन सा बिजनेस चल रहे हैं कि तुझे वहाँ बिजनेस पे अटेंड करने जानी है मीटिंग? क्यों माँ जी जिनके बिजनेस चलते हैं उन्हीं का समय कीमती होता है? जो घर पे रहती है उनका समय कीमती नहीं होता? माफ कीजिएगा माँ जी पर मेरा आराम करने का समय होता है दोपहर का। मैं बना के रख दूंगी और किचन साफ करके रख दूंगी। आप आके खा लीजिएगा। तेरी इतनी हिम्मत मुझे जवाब दे रही है। मैं देख रही हूँ तू भी बड़ी बहू के रंग में रंगती जा रही है तो ये तो अच्छी बात है ना माँ जी कि उनके रंग में रंग रही हूँ मैं। माँ शाम को फंक्शन में जाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। तुम्हारे पास भी कपड़े नहीं है ना? तुम्हें भी कपड़े दिला देता हूँ। चलो शाम को फंक्शन में जाना है। किसके फंक्शन में जाना है? अरे वो माँ के ताऊ की लड़की की शादी है वहाँ जाना है। ये क्या सुन रही हूँ माँ जी मैं? आप अपने मायके की रिश्तेदारियों को निभा रही हैं सब। ये रिश्तेदार सब बेकार होते हैं माँ जी। इतनी दूर की रिश्तेदारियों को निभाने का क्या फायदा है? कोई जरूरत नहीं है ताऊ की लड़की की शादी में जाने की। अब आप माँ जी ससुराल वाली हो गई है बेटे बहू वाली भी हो गई है। अपने बेटे बहू पे ध्यान दीजिए ना अपने ससुराल पे ध्यान दीजिए। क्या जरूरत है अपने मायके की रिश्तेदारी निभाने की? अच्छा मेरी कही हुई बात को मुझे लौटा रही है? मेरी बिल्ली मुझे में हूँ तो इसमें गलत क्या कहा माँ जी? सही तो कह रही हूँ। जैसे ये मेरा ससुराल है माँ जी ये आपका भी तो ससुराल है और मैं देख रही हूँ माँ जी आपका अपने ससुराल पे ध्यान नहीं है बिल्कुल। आपका सारा ध्यान अपने मायके में पड़ा रहता है। वैसे संगीता कह तो सही रही है माँ। क्या जरूरत है आपके मायके में आपके ताऊ की लड़की की शादी में जाने की? कितना दूर का रिश्ता हो गया। और मेरे पास ऐसे बेफालतू के रिश्ते निभाने का समय नहीं है माँ जी। मेरे पास घर में 36 काम होते हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में सबके लिए खाना बना के मैं रख दूंगी। जिसे खाना है खुद लेके खा लेना। मैं किसी का बैठ के इंतजार नहीं करने वाली। मैं देख रही हूँ तेरी जवान बहुत कतर कतर चल रही है आजकल। सबका इंतजार तो तुझे करना ही पड़ेगा। सब अलग अलग टाइम पे आते हैं और सब अलग अलग टाइम पे ही खाना खाते हैं तो तेरे को गरम गरम तभी बना के देना होगा सबको।
और सबके पास इतना समय कहाँ है कि अपने आप लेके खाना खा ले। इसलिए खाना तो तेरे को ही लगा के देना होगा सबको। सुनिए आपने अपने माँ की बात। इस घर में सिर्फ मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है। मैं सबको अपना समय देती रहूं, क्योंकि मेरा समय तो मुफ्त पड़ा हुआ है ना। मेरे समय की तो कोई कीमत नहीं है। आज के बाद मेरा समय भी बहुत कीमती है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है दोबारा से। अब मैं अपनी पूरी पढ़ाई करूंगी और उसके बाद नौकरी। ये तो क्या बकवास कर रही है? इस घर में किसी बहू ने आज तक नौकरी नहीं की है। मैं करूंगी रमा जी, आप देखती रहिए। देख जतिन, तेरी बहू भी बहुत जवान चलने लगी है आजकल। अगर यही हाल रहा ना तो मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तो आप क्या करेंगी माँ जी? भाभी की तरह मुझे भी अलग कर देंगी? और मेरे अलग होने से क्या आपके सारे मसले सुलझ जाएंगे माँ जी? एक बात बताऊं माँ जी, आपको ना घर संभालना नहीं आया, बहुओं को संभालना नहीं आया। हम तो आपकी बेटी बन गए, पर आप हमारी माँ कभी नहीं बन पाई माँ जी। आप बहुत मतलबी और स्वार्थी है माँ जी। आपने घर को घर के हिसाब से नहीं, अपने स्वार्थ के हिसाब से चलाया माँ जी। जब आपका मतलब पड़ता है ना, तब तो आप बड़ी मीठी बन जाती है, और जब आपका मतलब खत्म हो जाता है ना, तो आप तो सामने वाले को पहचानने से भी इनकार कर देती है। घर स्वार्थ से नहीं माँ जी, अपनेपन से चलता है। भगवान की दया से आपकी तो दोनों ही बहुएं इतनी अच्छी थी माँ जी। आपने दोनों में से किसी की भी कदर नहीं की। मैं आप सबके लिए दिन रात भाग भाग के काम करती रही माँ जी। मैंने दिन देखा ना रात। आप लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ समय ही समय था माँ जी। मैंने तो इसीलिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, पढ़ाई भी छोड़ दी, कि मेरे परिवार को भी मेरे समय की ज्यादा जरूरत है। पर बदले में मुझे क्या मिला माँ जी? मुझे तो आप लोगों का थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पाया। तो क्या सारे फर्ज बहू के होते हैं माँ जी? ससुराल वालों के कोई फर्ज नहीं होते? तो बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। पर तू चिंता मत कर, अब मैं इस तरीके से सोचूंगी। अब तू अपनी पढ़ाई शुरू कर और फिर नौकरी। अब इस बार मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ससुराल वालों को भी अपना समय बहू को देना चाहिए। आप सच कह रही है माँ जी? मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ और उसके बाद नौकरी भी? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी तेरे साथ हूँ बहू। अपने इस कीमती समय का लाभ उठा बहू, इसे ऐसे जाया ना जाने दे। अभी मुझे एक जरूरी काम और करना है। वो क्या है माँ जी? तेरी जेठानी को जो वापस लाना है इस घर